हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ा था। अब आते हैं मानक भाषा, है ना। भारत एक विशाल देश है, भिन्नता में एकता ही इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा की भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। यानी कि भारत एक बहुत विशाल देश है, छोटा मोटा तो है नहीं, और यहाँ पे सभी जगह के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, और सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, मान लीजिए कोई जो मोमडन्स हैं, तो वो लोग आपके यहाँ जब होली होती है या दिवाली होती है, होली में वो लोग गुजिया खाने आते हैं, आपको रंग लगाने भी आते हैं, आपके संग होली खेलने भी आते हैं। उसी तरह जब उनके यहाँ ईद होती है तो आप भी उनके यहाँ सिवैयाँ खाने जाते हैं, आप होली ईद मुबारक करने जाते हैं। तो या क्रिसमस होता है तो हम सभी लोग क्रिसमस मनाते हैं, अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। तो यही जो है हमारे देश की एक विशेषता है कि कई धर्मों के लोग होने पर भी यहाँ पर सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म से कहिए, चाहे वो भावनाओं से कहिए, चाहे जैसे भी कहिए, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा में भी अनेक रूप दिखाई देते हैं। यानी कि हमारे जो देश में है, हर जगह की अपनी एक अलग भाषा है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे इलाहाबाद की भाषा है, इलाहाबादी भाषा कहलाती है। इलाहाबाद की भाषा आप बाहर निकल के बोलेंगे तो लोग नहीं पहचानेंगे, नहीं बोल पाएंगे और ना ही आपकी बात को समझ पाएंगे। जैसे और अगर हम और कहीं की बात करें, जैसे टपोरियों की, यानी कि जो बॉम्बे में जो लोग हैं, थोड़े से टपोरी भाषा जिसे कहते हैं, मुंबईया भाषा। तो मुंबईया भाषा वो लोग जब यहाँ आके बोलते हैं तो बच्चे हम आप लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लगता है कि कैसे, पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, इनको मैनर्स नहीं है। तो हर जगह की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा, यानी कि अपनी उनकी अपनी अलग एक भाषा भी होती है। ये हमारे देश की एक जो एक क्वालिटी कह सकते हैं हम, कि हर जगह की एक अपनी अलग भाषा है। इसी को क्योंकि इस भाषा को कहीं लिखा नहीं गया है, इस भाषा को कहीं बताया नहीं गया है, ये हमारे और आपके द्वारा बनाई गई है। इन भाषाओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मल शब्दों से थोड़ा सा बदलाव करके ही हम लोगों के द्वारा उस भाषा में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए उसको मानक भाषा भी कहा जा सकता है। अब यहाँ आते हैं व्याकरण के नियमों के आधार। यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित है। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है। यानी कि व्याकरण के नियमों के आधार पर जो साहित्यिक के आधार पर ही साहित्यिक और ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं में जो लेख आते हैं, या जो हम लोग न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं, वो सभी व्याकरण के ही आधार पर होते हैं। उसमें जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो, इसकी जगह दैट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, दैट की जगह इज़ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह हिंदी में भी है कि आप की जगह का लगा दोगे, या आप परंतु की जगह किंतु लगा दोगे, या अतः की जगह इतः लगा दोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा व्याकरण के हिसाब से। यहाँ हिंदी में भी हमारे कुछ नियम हैं, उन्हीं के अनुसार से जो पत्र पत्रिकाएँ हैं या जो साहित्य है, जो ग्रंथ है, वो सब इसी के आधार पर, इसी को ध्यान में रखते हुए इसको जो है लिखा जाता है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किए। यानी कि 60 के दशक में, ये ध्यान दीजिएगा, 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण, यानी कि जो हिंदी की भाषा में जो लिखने में जो थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा था, उसमें जो है उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की, तब जाके ये कुछ जो परिवर्तन है वो किए गए हैं। जैसे कि गए को अब ऐसे लिखा जाता है गए। हिंदी छुट्टी, छुट्टियाँ,
तो इस तरह से इन शब्दों में जो हम लोगों ने थोड़ा सा बदलाव जो इजी बनाने के लिए हम कह सकते हैं, इन जैसे कि ये शब्द है, 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 इन शब्दों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए जो मानकीयकरण यानी कि हम लोगों के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं, इसीलिए इसको मानक भाषा का रूप दिया जाता है। यह है मानक भाषा। अब आते हैं संविधान। संविधान में हिंदी यानी कि संविधान में हमारी कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सबसे ज़रूरी है। हमारे भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इस पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इनसे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी। क्लियर? अच्छा, ये हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी और तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो और मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संधाली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं टोटल। इन 22 की 22 भाषाओं को आपको याद करना है बहुत अच्छे से। ये ध्यान दीजिएगा, आपको इन्हें अच्छे से ये 22 के 22 नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है याद करने के लिए इसमें ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमारे पास बनेंगे। ठीक है? तो भारत संविधान की धारा 343 में ये घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा है। इसको ध्यान दीजिएगा। कौन सी धारा है? 343 में ये घोषणा की गई है, जो संविधान की एक धारा है, उसमें देवनागरी लिपि को हिंदी भारत की राजकीय भाषा घोषित की गई है। इसी संदर्भ में 351 में यह कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह से विकसित करे कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि ये हमारे जो भारत संघ है यानी कि गवर्नमेंट है, ये उनका एक कर्तव्य है, ये एक उनकी एक ड्यूटी है कि उनको हिंदी भाषा को ही अधिक से अधिक प्रचार करना है, उसको अधिक से अधिक विकसित करना है, क्योंकि हिंदी भाषा को ही हमारे भारत में सर्वाधिक बोला जाता है। जितने भी लोग हैं, अगर हमारे भारत में 80% एजुकेटेड लोग हैं, तो हमारे पास 20% ऐसे लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके लिए हमारी हिंदी भाषा ही सबसे आसान भाषा है। वो लोग इसी भाषा में हर बात को समझ सकते हैं, इसको हर बात को सुनना चाहते हैं, या वो बोलते भी उसी भाषा में ही हैं। तो इसीलिए इस भाषा यानी कि हिंदी भाषा को सबसे अधिक जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। और हिंदी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हिंदी भाषा में हमारी संस्कृति भी काफ़ी हद तक लिपटी हुई है, जो कि हमें जो है एक दूसरे से जोड़ देती है। जैसे जो मैंने अभी बताया कि हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम जो है बैसाखी भी मनाते हैं, हम सारे त्यौहार मनाते हैं, फिर वो चाहे हम किसी भी धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब हम जो है यही कहा गया है इस धारा में कि आप सरकार से ये निवेदन है कि वो हिंदी का जितना अधिक प्रचार करेंगे, जितना उसको अधिक विकसित करेंगे, वो उससे हमारे देश को, हमारे लोगों को ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। तो ये आज आपने 2 पॉइंट फिर से पढ़े हैं। संविधान, जो कि हमारे संविधान में क्या क्या है, किन किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। दूसरा, मानक भाषा, जो कि मनुष्य हम आपके द्वारा 60 के दशक में जो इस हिंदी भाषा में कुछ बदलाव हुए हैं उसको पढ़ा।
ये 2 पॉइंट हमने आज ख़त्म किए हैं। तो इन वीडियोस को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं अभी इन्हीं वीडियोस में से ही इसी में से आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, क्योंकि आपको मुझे रिटन में आंसर देना पड़ेगा, ना कि टाइप करके। ये ध्यान दीजिएगा, मैं टाइप करके आपका आंसर नहीं लूँगी। आपके पास जब क्वेश्चन पहुँचेगा, आप तुरंत एक कॉपी और पेन लेंगे, किसी भी कॉपी और पेन पे आप उसका आंसर लिखेंगे और फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके हमको सेंड करेंगे तुरंत के तुरंत। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास। इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे क्वेश्चन जो जिस समय क्लास होती है उस समय ज़रूर पूछिए।